So today's topic is queue data structure. We have already done stack data structure. Now queue data structure. First, the definition is queue is also an abstract data type. Like stack data structure, queue is also a linear data structure in which the first element is inserted from one end called the rear, and the removal of existing element takes place at the another end called as the front. देखो stack में क्या होता था, stack has a property in which the element deletion and insertion of an element take place only at one end called as top of the stack. अगर हमने कोई भी नया एलिमेंट इंसर्ट करना है या डिलीट करना है तो स्टैक में एक ही एंड पे होता था, इंसर्शन भी और डिलीशन भी. दैट एंड इज कॉल्ड एज टॉप ऑफ द स्टैक. स्टैक का जो टॉप का एलिमेंट है वही डिलीट हो सकता है, और अगर नया एलिमेंट इंसर्ट करना है तो वो भी स्टैक के टॉप पे ही इंसर्ट हो सकता है. तो उस पर एक ही एंड पे इंसर्शन और डिलीशन होती है. But queue is slightly different than the stack data structure. In queue, the insertion take place at one end and the deletion take place at the another end. अलग अलग एंड पे इंसर्शन और डिलीशन होती है. क्यू की सिंपल सी एग्जांपल है, अगर आप कहीं भी जाते हो, कोई क्यू है, कोई लाइन लगी हुई है, आपने सपोज कोई फॉर्म सबमिट करना है, कोई फी सबमिट करनी है, तो एक क्यू होती है वहां पे. ठीक है. क्यू में इंसर्शन और डिलीशन कैसे होती है, अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाओ. आप कहीं पे गए, कहीं काउंटर पे आपने फी सबमिट करनी है, अभी वहां कोई नहीं है, आप पहले कैंडिडेट हो, तो आप जाके काउंटर के सामने खड़े हो गए. यू आर द फर्स्ट वन इन द क्यू. ठीक है. आप जो इंसर्शन हुई नए नंबर की, नए बंदे की, नए एलिमेंट की क्यू में, तो वो आगे फ्रंट पे होगी, होगी वहां पे इंसर्शन. आप खड़े हो वहां पे. अब आप क्यू में खड़े हैं, अभी आपका नंबर नहीं आया है, आप पहले बंदे हैं, क्यू में खड़े हैं, अभी काउंटर ओपन नहीं हुआ है, पीछे से एक और आदमी आ गया, तो वो कहाँ पे इंसर्ट होगा? आपके पीछे. आपके आगे तो नहीं जा सकता ना क्यू में, वो आपके पीछे खड़ा हो जाएगा. इसी तरह से जो तीसरा एलिमेंट आया वो उसके पीछे खड़ा हो जाएगा, तीसरा बंदा जो आया वो उसके पीछे खड़ा हो जाएगा. इसी तरह से फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे क्यू बनती जाएगी. तो क्यू में जो इंसर्शन हो रही है दैट इज टेकिंग प्लेस एट द रियर एंड. जो इंसर्शन है, नया एलिमेंट ऐड हो रहा है या नया ह्यूमन बीइंग ऐड हो रहा है, दैट इंसर्शन इज टेकिंग प्लेस एट द रियर एंड. फ्रंट में नहीं हो रही, क्यू के रियर में हो रही है, बैक में हो रही है. इंसर्शन टेक प्लेस एट द बैक एंड. और जो डिलीशन है क्यू में से, सबसे पहले आप ये थे, आप क्यू में खड़े हैं, आपका काम हो गया, तो आप क्यू से बाहर निकल आए. तो डिलीशन जो टेक प्लेस करती है वो कहाँ कर रही है? फ्रंट पे. ठीक है. इंसर्शन टेक प्लेस एट द रियर एंड और द बैक एंड, and the deletion take place from the front. This is the basic characteristic of queue data structure. The insertion and deletion take place at different places. The insertion take place at the rear end or the back end, and the deletion take place at the front end. ठीक है, क्लियर समझ आया ये? Because of this structure, the queue data structure is also called as FIFO, FIFO, first in first out. जो क्यू में सबसे पहले एंटर होगा वो सबसे पहले क्यू से बाहर जाएगा. ऐसा ही होता है, क्यू में 10 लोगों की लाइन लगी है, जो सबसे पहले एंटर हुआ था सबसे पहले वो क्यू से बाहर निकलेगा, और जो सबसे लास्ट में आया वो सबसे लास्ट में बाहर निकलेगा. दिस इज द रिवर्स ऑफ द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर. स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता था? LIFO, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट. जो सबसे लास्ट में आया वो सबसे पहले बाहर गया, फर्स्ट आउट. ठीक है. Q उसका रिवर्स है. Q is also called as FIFO, FIFO data structure, that is first in first out data structure, which means that the element inserted first will be removed first. ठीक है. अब like stack, there are mainly two operations that we can perform on Q data structure. दो main operation होते हैं इसमें, same insertion and deletion. Stack में क्या होता था? Push operation and pop operation. Push is the insertion of a new element, pop is the deletion of the already existing element. तो क्यू में क्या होता है? क्यू में भी इंसर्शन और डिलीशन होती है. इंसर्शन ऑफ अ न्यू एलिमेंट एंड डिलीशन ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एलिमेंट. द प्रोसेस टू ऐड एन एलिमेंट इनटू अ क्यू इज कॉल्ड एज एनक्यू. एनक्यू ऑपरेशन इज व्हाट? द एनक्यू ऑपरेशन इज कॉल्ड द इंसर्शन ऑफ एन न्यू एलिमेंट इनटू द क्यू इज कॉल्ड एज एनक्यू, एंड द डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम द क्यू इज कॉल्ड एज पी. ठीक है. आप अच्छे से समझ लो, नोट्स में दे दूंगा, ये फाइल आपको दे दूंगा. तो basically there are two operations that are performed on the queue data structure, NQ and DQ. सिर्फ टर्मिनोलॉजी अलग है, कॉन्सेप्ट सेम है. इंसर्शन और डिलीशन. नया एलिमेंट इंसर्ट करना है और एक एलिमेंट डिलीट करना है. नाउ कमिंग टू द टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर.
queue data structure comes under which category of the data structure? There are basically three types of categorization that you already know. First is linear and non-linear data structure. Second is static and dynamic data structure, and third one is homogeneous and non-homogeneous data structure. So first is linear and non-linear data structure. So Q comes under which category of linear and non-linear data structure? Q is a linear data structure. So far we have discussed four data structures: array, linked list, stack, and today we are discussing Q. All four come under the linear data structure. All these four are linear data structure. Second category, if we talk about static and dynamic data structure, the Q comes under the category of both of these data structures. This concept is same as the stack. Exactly same that the stack can be either static data structure or dynamic data structure, depending upon its implementation. Likewise, Q can either be static data structure or dynamic data structure, depending upon its implementation. If Q is implemented using array, then it is called as static data structure. If it is implemented using linked list, then it is called as dynamic. Okay, clear? Third one is homogeneous and non-homogeneous data. Same concept goes here. Q can be called as homogeneous and also non-homogeneous data, depending upon its implementation. If Q is implemented using array, then it is called as homogeneous data structure. And if the Q is implemented using linked list, then it is called as non-homogeneous. This was all about the classification of the Q data structure. Then there are certain basic features of the Q. Same like stack, Q is also an ordered list of elements. Q is also called as first in first out data structure. Once a new element is inserted into the queue, all the elements inserted before the new element in the queue must be removed. Then applications of queue. Queue का यूजेज कहाँ पे? रियल लाइफ में अगर आप कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में इसका कहाँ यूज होता है? यू हैव स्टडीड ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने एक टॉपिक पढ़ा था शेड्यूल, प्रोसेस शेड्यूल. ठीक है, तो the concept of queue is implemented in process scheduling or disk scheduling. Queue का concept वहाँ पे है जब बहुत सारे प्रोसेस अवेलेबल हैं, सपोज 10 प्रोसेस आ गए, तो पहले किस प्रोसेस को प्रोसेसर एलोकेट होगा, क्योंकि एक टाइम पे प्रोसेसर एक ही प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन करता है. हमारे पास 10 प्रोग्राम्स आ गए या 10 प्रोसेस आ गए, उनकी हमने प्रोसेसिंग करनी है, एग्जीक्यूशन करनी है, तो सीपीयू एक टाइम पे एक ही करेगा. तो जो 10 लाइन में लग गए हैं तो उसमें पहले किसको नंबर मिलेगा, दूसरा किसको मिलेगा, दैट इज डिसाइडेड ऑन वेरियस एल्गोरिथम एंड दोज एल्गोरिथम्स आर इंप्लीमेंटेड यूजिंग क्यू डेटा. Same is the case with the we have studied in networking. If the data is transferred asynchronously, then the concept of queue is used there. These are certain applications. Now operations on queue. There are two operations: enqueue and dequeue. Enqueue means to insert a new element into the queue, and dequeue means to delete an already existing element from a queue. First is enqueue, insertion. Insertion के लिए ये 5 steps are implemented. ये 5 स्टेप इंप्लीमेंट होते हैं. सबसे पहले हमने क्या करना है, नया एलिमेंट इंसर्ट करना है. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग एरे. आज के लेक्चर में हम करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग एरे. तो अगर एरे में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो नया एलिमेंट इंसर्ट करना है. सबसे पहले हमें चेक करना है कि वहाँ पे स्पेस अवेलेबल है या नहीं है. एरे ये क्यू हमारा ऑलरेडी फुल तो नहीं है. चेक इफ द क्यू इज फुल. अगर क्यू फुल है देन वी विल प्रिंट द मैसेज ओवर. क्यू ऑलरेडी फुल है तो नया एलिमेंट इंसर्ट उसमें नहीं हो सकता, तो वी विल प्रिंट द मैसेज ओवरफ्लो एंड एग्जिट. अदरवाइज अगर क्यू फुल नहीं है तो हम उसका जो रियर है उसको एक इंप्लीमेंट करेंगे और वहाँ पे इंसर्शन करेंगे. और मैं एक एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो अच्छे से देखते हैं. नाउ एरे इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू. हमने एक एरे ले लिया, ठीक है, एरे इज इन फ्रंट ऑफ यू. द साइज ऑफ द एरे इज 6. हमारे इस एग्जांपल में साइज क्या है एरे का, साइज इज इक्वल टू 6. 6 एलिमेंट्स का एरे लिया. ठीक है, अब जब भी क्यू को इंप्लीमेंट करना है, प्रोग्राम बनाना है, तो हम दो वेरिएबल्स मेंटेन करते हैं. फर्स्ट वेरिएबल इज कॉल्ड एज फ्रंट, सेकंड वेरिएबल इज कॉल्ड एज रियर. इन केस ऑफ स्टैक वी हैव मेंटेन्ड ओनली वन वेरिएबल दैट इज कॉल्ड एज टॉप वेरिएबल. उसमें एक ही वेरिएबल हम मेंटेन करते हैं. स्टैक के केस में टॉप वेरिएबल
क्योंकि वहाँ पे इंसर्शन और डिलीशन एक ही एंड पे होती है, तो हमें एक ही वेरिएबल चाहिए। लेकिन क्यू के केस में हमें दो वेरिएबल चाहिए जो दो पोजीशंस को रिप्रेजेंट करें, फ्रंट एंड रियर। फ्रंट वेरिएबल रिप्रेजेंट करेगा कि करंटली फ्रंट पोजीशन कहाँ पे है, रियर वेरिएबल में पोजीशन रहेगी लास्ट में। ठीक है, फ्रंट रियर समझ आ गया आपको। फ्रंट इज द टॉप एलिमेंट जो सबसे पहले है, फ्रंट पोजीशन पे है, और रियर जो लास्ट एलिमेंट है, वो दोनों पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे ये दो वेरिएबल। एंड इनिशियली आई हैव असाइंड -1 इन बोथ ऑफ दीज। इनिशियली दोनों में -1 असाइन कर दिया। व्हाट डज इट मीन? इट मींस currently the queue is empty। अभी क्यू में कुछ भी नहीं है, अभी हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया है। फ्रंट इज इक्वल टू -1, रियर इज इक्वल टू माइनस। बिकॉज आवर पोजीशन स्टार्ट फ्रॉम 0। हमारी पोजीशन जो है क्यू की वो 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी नंबर। तो इनिशियली फ्रंट इज -1, रियर इज माइनस इज द क्यू। ये एनक्यू ऑपरेशन, एनक्यू मींस टू इंसर्ट द एलिमेंट इनटू द क्यू। PQ operation represents the removal of elements from the queue. This is the pictorial representation, just the representation. अब हमने नया एलिमेंट इंसर्ट करना है। हम अज्यूम करते हैं अभी करंट हमारी ये पोजीशन है, क्यू हमारा पूरा एम्प्टी है, फ्रंट -1 है, रियर -1 है, साइज हमारा 6 है। तो हमने एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो जो नया एलिमेंट इंसर्ट करना है, सपोज हमारे पास नंबर है 50 हमने इंसर्ट करना है। अब ये 50 कहाँ इंसर्ट होगा? सबसे पहले इंसर्शन करने से पहले हमें चेक करना है कि क्यू फुल तो नहीं है। वो फुल कैसे चेक होगा? इफ रियर इज इक्वल टू साइज -1। समझ आ रहा है? इफ रियर इज इक्वल टू साइज -1, ये कंडीशन चेक। फ्रंट हमेशा यहाँ पे रहेगा क्योंकि क्यू यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जो पहला एलिमेंट आएगा वो यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ पे आएगा। क्यू को थोड़ा सा इसको रिलेट करो रियल लाइफ की क्यू से। कोई भी लाइन लगी हुई है उससे रिलेट करो, ये इजीली समझ आ जाएगा आपको। पहला आदमी जो आया वो यहाँ पे आ गया, दूसरा यहाँ पे खड़ा हो गया, तीसरा यहाँ पे खड़ा हो गया। यही हो रहा है चीजें। ये फ्रंट हो गया, जो पहला बंदा खड़ा है दिस इज द फ्रंट। फिर उसके बाद ये रियर है, दूसरा एलिमेंट यहाँ आया तो रियर यहाँ हो गया, तीसरा अगर ऐड हुआ तो रियर यहाँ पे आ गया, चौथा ऐड हुआ तो रियर यहाँ पे आ गया। अगर रियर इज इक्वल टू साइज -1, साइज इज 6, 6 - 1 इज 5। इफ रियर इज इक्वल टू 5 मींस रियर यहाँ पे है, तो इट मींस यहाँ पे कोई नंबर है। रियर का यहाँ होने का मतलब है सम नंबर इज देयर एट दिस पोजीशन। अगर यहाँ पे कोई नंबर है तो इट मींस फुल। यहाँ पे कोई नंबर है तो इट मींस यहाँ से स्टार्ट हुआ, नंबर सारे होते होते यहाँ भी नंबर है। तो अगर इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, इफ रियर इज इक्वल टू साइज -1, देन द क्यू इज फुल। वी कैन नॉट मेक द इंसर्शन एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। क्लियर है? ये समझ आया पॉइंट आपको? ठीक है। तो बट अगर इसी टाइम पे हम बात करें, बट दिस कंडीशन इज फॉल्स, रियर इज इक्वल टू साइज -1, बट रियर में क्या है? -1 है, तो ये कंडीशन फॉल्स है। मींस क्यू फुल नहीं है, क्यू में जगह है। तो हम नया एलिमेंट इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने से पहले हमने क्या करना है? रियर को एक आगे मूव करना है, फ्रंट को भी एक आगे मूव करना है। फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1, क्या हो जाएगा? 0। रियर इज इक्वल टू रियर +1, रियर में भी क्या हो जाएगा? तो हमारे इस केस में अब फ्रंट भी यहीं पे होगा, और रियर भी यहीं पे। फ्रंट और रियर दोनों पहली पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। फ्रंट में भी एक ऐड कर दिया और रियर में भी एक ऐड कर दिया, तो फ्रंट इज 0 और रियर इज इक्वल टू 0। फ्रंट भी यहीं पे है, 0 पे रिप्रेजेंट कर रहा है, रियर भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने जो इंसर्शन करनी है वो यहाँ पे हम नंबर इंसर्ट कर देंगे, 50 नया नंबर। ठीक है। अब ये दो स्टेप देख लो, जब भी इंसर्शन करनी है तो इंसर्शन कहाँ पे होती है? रियर में। और डिलीशन कहाँ पे होती है? फ्रंट। जब भी इंसर्शन करनी है तो रियर को एक स्टेप आगे मूव कर देना है, रियर इज इक्वल टू रियर +1, और क्यू ऑफ रियर में नंबर को इंसर्ट कर देना है। और जब भी डिलीशन करनी है तो फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1 कर देना है, तो नंबर गेट्स ऑटोमेटिकली रिमूव फ्रॉम द। अब फिर से
अभी करंट हमारे पास फ्रंट इज 0 है, रियर भी 0 है। हमने एक नया नंबर इंसर्ट करना है, सपोज 55। फिर से कंडीशन चेक करेंगे, क्यू फुल तो नहीं है। इफ रियर इज इक्वल टू साइज माइनस 1, कंडीशन फॉल्स, बिकॉज रियर में क्या है, 0 है, साइज माइनस 1 नहीं है, कंडीशन इज फॉल्स। तो क्या करेंगे, रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1 कर, रियर में अभी 0 है तो रियर में क्या हो जाएगा, 1। तो जो रियर है वहाँ पे हम नंबर इंसर्ट करेंगे 55। अब रियर यहाँ से उठ के इस पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे। फ्रंट में हमने कोई चेंज नहीं किया, क्योंकि फ्रंट में चेंज तभी होगा जब डिलीट करना है। फ्रंट को एक आगे मूव तभी करना है जब नंबर डिलीट करना है, जब इंसर्ट करना है तो रियर को एक आगे मूव करना है। ठीक है, अब सपोज एक और नंबर हमने इंसर्ट करना है, नेक्स्ट नंबर इज 60 इंसर्ट करना है। फिर ये कंडीशन चेक होगी, इफ रियर इज इक्वल टू साइज माइनस 1, कंडीशन इज फॉल्स, इट मींस देयर इज अ स्पेस फॉर द न्यू एलिमेंट। फिर रियर को एक आगे मूव करेंगे, रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1। जब इंसर्शन करनी है तो रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1। रियर में अभी करंटली 1 है तो क्या हो जाएगा, 2। रियर ऑफ 2, तो 2 में नया नंबर हो जाएगा। तो रियर इस पोजीशन को आप रियर यहाँ पे, rear is a variable that contains the position of the element. उसका पोजीशन जो इंडेक्स होता है डायरेक्ट, फ्रंट में अभी 0 है, मीन्स पहला एलिमेंट 0 पोजीशन पे है, रियर में 2 है, मीन्स इस पोजीशन तक नंबर। अब हमने एक और नया एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो नेक्स्ट एलिमेंट 65। तो क्या करेंगे, फिर से रियर इक्वल टू रियर प्लस 1 करेंगे, रियर में अब 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे नंबर इंसर्ट हो जाएगा 65। रियर विल रिप्रेजेंट दिस पोजीशन। ऐसे हमने इंसर्शन कर दी। आप डिलीशन भी कर सकता है, यूजर की चॉइस है। अगर आप यूजर इनपुट करता है तो उसमें डिलीट करना है नंबर। तो नंबर डिलीट करने के लिए क्या करना है आपने, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1। तो फ्रंट में 0 है तो फ्रंट में क्या हो जाएगा, 1। फ्रंट यहाँ पे आगे चला, रियर नहीं रहेगा। अब जब डिलीशन करनी है तो रियर को मॉडिफाई नहीं करना है, उसको हमने कुछ नहीं छेड़ना है, उसको यूज नहीं करना है। जब डिलीशन करनी है तो फ्रंट वेरिएबल पे काम करना है, जब इंसर्शन करनी है तो रियर वेरिएबल पे काम करना है। फ्रंट यहाँ पे आ गया, ये नंबर ऑटोमेटिकली। अब इस पोजीशन पे हमारे पास फ्रंट इज 1, रियर इज इक्वल टू 3। अब हमने फिर से इंसर्शन करनी है, हम एज्यूम करते हैं इंसर्शन करनी है, तो इंसर्शन के लिए रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1, रियर में क्या हो जाएगा 4, और जो भी नया नंबर इंसर्ट करना है 470 करना है। ठीक है, तो रियर चला जाएगा इस पोजीशन। अब हमने फिर से डिलीशन करनी है सपोज, तो डिलीशन के लिए फ्रंट को चेंज करेंगे, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, फ्रंट में 1 है तो 2 हो जाएगा, तो फ्रंट यहाँ से आगे निकल जाएगा और रियर अपने पोजीशन पे रहेगा। ठीक है, अब फिर से इंसर्शन करनी है तो रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1, 5, रियर यहाँ चला जाएगा, तो रियर में नंबर इंसर्ट कर देंगे। अब इसके बाद अगर हम फिर से इंसर्शन करते हैं, फिर से इंसर्शन करनी है, तो रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1 होगा, लेकिन पहले ये कंडीशन चेक होगी, इफ रियर इज इक्वल टू साइज माइनस 1। तो ये कंडीशन ट्रू, साइज माइनस 1 मीन 6 माइनस 1 इज 5, तो रियर में क्या है 5 ही तो है, तो रियर इज इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू, तो इट मींस ओवर, यू कैन नॉट इंसर्ट a new element in this current queue। इस क्यू में नंबर इंसर्ट नहीं होगा। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि पीछे 2 पोजीशन खाली पड़ी हैं, लेकिन ये सिंपल क्यू है, इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं होता, वो अलग से एक इसकी वेरिएशन है सर्कुलर क्यू, वो बाद में हम करेंगे, उसमें ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। ये सिंपल क्यू है, तो सिंपल क्यू में हम पीछे मूव नहीं कर सकते, आगे ही मूव कर सकते हैं इन वन डायरेक्शन। तो इस केस में अब यहाँ पे और इंसर्शन पॉसिबल, क्यू इज फुल। हाँ, यहाँ पे डिलीशन हो सकती है, अगर डिलीशन करना है तो फ्रंट इक्वल फ्रंट प्लस 1, फ्रंट आगे चला जाएगा, ये नंबर तो तब तक एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं जब तक क्यू के अंदर एलिमेंट। ठीक है, तो ये ऑपरेशन है
इंसर्शन एंड डिलीशन, एन क्यू एंड डी क्यू इन क्यू टेबल। पूछना है कुछ, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई भी डाउट? नो सर। सभी को क्लियर है? नो सर। यस सर। तो मैं प्रोग्राम दिखाता हूँ आपको। दिस इज द प्रोग्राम, एरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्यू। सेम है जैसे स्टैक में हमने किया था वैसे ही प्रोग्राम सेम, ठीक है। वही लिया, हैश डिफाइन साइज 100, प्री प्रोसेसर पहले ही डिफाइन कर दिया, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव साइज 100 ले लिया, 3 फंक्शन बनाए, इंसर्ट, डिलीट, डिस्प्ले। वहाँ पे हमने 3 स्टेशन बनाए थे, पुश, पॉप एंड डिस्प्ले। इसके बाद एक एरे लिया, इंट क्यू, नेम ऑफ एरे इज क्यू एंड साइज इज 100, और 2 वेरिएबल्स ले लिए, रियर इज इक्वल टू -1, फ्रंट इज इक्वल टू -1। अब सेम रीजन इज देयर, दीज वेरिएबल्स आर कॉल्ड एज ग्लोबल वेरिएबल्स। ये मैंने स्टैक के केस में भी आपको बताया था, ये जो 3 मैंने डिक्लेयर किए हैं, दीज वेरिएबल्स आर कॉल्ड एज ग्लोबल वेरिएबल्स, दीज आर नॉट लोकल वेरिएबल्स। ये क्यों डिफाइन किए हैं ग्लोबल वेरिएबल्स, बताएगा कोई? ये जो 3 वेरिएबल्स ग्लोबल वेरिएबल्स लिए हैं, क्यों लिए हैं? ये वॉइड मेन के अंदर नहीं है, वॉइड मेन के बाहर डिफाइन किया है, स्टैक में भी बताया था। अगर मैं वॉइड मेन के अंदर वेरिएबल हूँ, जैसे इंट सी एच है, सी एच इज ऑल्सो वेरिएबल, लेकिन दिस सी एच वेरिएबल इज अ लोकल वेरिएबल एंड दीज 3 वेरिएबल्स आर ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल्स मीन्स जो वेरिएबल्स हम वॉइड मेन के बाहर डिफाइन करते हैं, और वो क्यों डिफाइन करते हैं? ताकि इन वेरिएबल्स को वॉइड मेन भी यूज कर सकता है, या फिर इस प्रोग्राम के अंदर हमने जितने भी फंक्शंस बनाए हैं वो फंक्शंस भी इन वेरिएबल्स को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जैसे इंसर्ट है, डिलीट है, डिस्प्ले फंक्शन है, ये तीनों फंक्शंस भी इन वेरिएबल्स को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, बिकॉज दे आर डिक्लेयर्ड एज ग्लोबल वेरिएबल्स। अगर यही वेरिएबल्स मैंने वॉइड मेन के अंदर डिफाइन किए होते तो ये तीनों फंक्शन उसको एक्सेस नहीं कर पाते, फिर हमने एज पैरामीटर उनको पास करना पड़ता है। So that is why we have declared this variable as global variable। ठीक है, वॉइड मेन के अंदर वही सेम प्रोग्राम है। यूजर से चॉइस इनपुट करवाएंगे कि वो क्या करना चाहता है। चॉइस 1 इज फॉर इंसर्शन, 2 फॉर डिलीशन, 3 फॉर डिस्प्ले एंड 4 फॉर एग्जिट फ्रॉम द प्रोग्राम, है ना। फिर उसके बाद स्विच का यूज किया है। स्विच में केस 1 के अंदर हमने इंसर्ट फंक्शन को डिफाइन किया, केस 2 में डिलीट को, केस 3 में डिस्प्ले को, एंड केस 4 फॉर एग्जिट कमिंग आउट ऑफ द फंक्शन। उसके बाद डिफॉल्ट भी यूज किया है, एंड दिस लूप विल रन until the condition is not equal to 4, while the choice is not equal to 4, तब तक ये लूप चलता रहेगा। अब उसके बाद ये 3 फंक्शन हैं, void insert, delete एंड पहला है इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन के अंदर क्या करना है? नंबर इंसर्ट करना है। तो वही एग्जांपल मैंने ली है, वही फिगर ली है मैंने। तो एक वेरिएबल लिया इंट आइटम, जो नंबर इंसर्ट करना है वो यूजर से इनपुट करवाएंगे हम, लेकिन पहले हम चेक करेंगे कि उसमें स्पेस है या नहीं। तो वो कैसे चेक होगा? इफ रियर इज इक्वल टू साइज -1, वही कंडीशन मैंने लगाई। कंडीशन चेक होगी इफ रियर इज इक्वल टू साइज -1। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, दैट मींस द क्यू इज फुल, क्यू ओवरफ्लो मैसेज, ठीक है। एल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इट मींस देयर इज स्टिल अ स्पेस फॉर द न्यू एलिमेंट इन द क्यू। तो हम अंदर आएंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि फ्रंट इज इक्वल टू -1 तो नहीं। फ्रंट इज इक्वल टू -1 का मतलब है, अब देखो इंसर्शन के केस में हमने सिर्फ रियर वेरिएबल पे काम करना है, फ्रंट वेरिएबल पे काम नहीं करना, हमने सिर्फ रियर वेरिएबल का यूज करना है। बट पहले केस में अगर स्टिल क्यू इज एम्प्टी, तो उस केस में फ्रंट भी -1 है और रियर भी -1 है। उस केस में हमें फ्रंट को भी एक स्टेप आगे लेके जाना है, फ्रंट को भी 0 तक लेके जाना है। हमें डिफाइन करनी है कि पहली पोजीशन 0 है, तो ये उसके लिए सिर्फ पहले केस में ये काम करेगा, बाकी केस में नहीं करेगा ये फ्रंट, क्योंकि इंसर्शन के केस में सिर्फ रियर वेरिएबल चेंज होता है, फ्रंट की वैल्यू चेंज नहीं। बट सबसे स्टार्टिंग केस में जब क्यू पूरी एम्प्टी है तो फ्रंट भी -1 है, रियर भी -1 है। जब पहला एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा 5 तो फ्रंट भी यहाँ पे आ जाएगा और रियर भी यहाँ पे आ जाएगा। तो इसलिए हमने फ्रंट इज इक्वल टू -1, तो फ्रंट को 0 कर दिया। फिर हमने यूजर से नंबर इनपुट करवाया था, नंबर दैट इज टू बी इंसर्टेड इनटू द क्यू, तो फिर वो नंबर आइटम में वेरिएबल में स्टोर कर दिया। एंड फिर रियर को मूव किया हमने, रियर इज इक्वल टू रियर +1, रियर को एक स्टेप आगे मूव कर दिया, रियर -1 था तो रियर 0 हो गया, और आइटम को इंसर्ट कर दिया क्यू ऑफ रियर। क्यू इज द नेम ऑफ दिस क्यू, क्यू द नेम ऑफ दिस एरे। तो क्यू ऑफ रियर, रियर में क्या है? अब -1 की जगह क्या हो गया? 0।
क्यू ऑफ 0 में आइटम इंसर्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट का क्या मतलब है? द आइटम इज शिफ्टेड इनटू द क्यू ऑफ 0। क्यू ऑफ 0, क्यू ऑफ 0 इज दिस, जिसमें ये आइटम है। इसी तरह से ये फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा जब भी वो चॉइस यूजर चॉइस इनपुट करेगा 1 फॉर द इंसर्शन इनटू द क्यू। ठीक है, जैसे इंसर्शन हो जाएगी। उसी तरह से डिलीट ऑपरेशन। डिलीट ऑपरेशन के केस में हमें सबसे पहले चेक करना है कि उसमें नंबर है भी या नहीं। अगर नंबर नहीं है तो फिर डिलीशन पॉसिबल नहीं है। उसके लिए कंडीशन चेक करेंगे इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1 और फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो इट मींस देयर इज नो एलिमेंट इन द क्यू। फ्रंट इज इक्वल टू -1 मींस अभी स्टार्टिंग में है तो कोई भी एलिमेंट नहीं है क्यू के अंदर। और फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर, फ्रंट पहले होता है रियर बाद में होता है। अगर फ्रंट की वैल्यू रियर से बड़ी हो गई तो इट मींस पीछे जगह खाली हो सकती है बट एलिमेंट वहाँ पे कोई नहीं। इट मींस द मैसेज विल बी डिस्प्लेड क्यू ओवरफ्लो एल्स। एल्स के केस में मीन्स हमने वहाँ पे एलिमेंट है, हम डिलीट कर सकते हैं। तो पहले हम वो एलिमेंट प्रिंट करवा लेंगे, एलिमेंट डिलीटेड फ्रॉम क्यू इज क्यू ऑफ फ्रंट, और फ्रंट को फ्रंट प्लस। जैसे फ्रंट को फ्रंट प्लस 1 किया, पीछे वाला एलिमेंट ऑटोमेटिकली डिलीट क्यू से। उसके बाद एट लास्ट देयर इज अ डिस्प्ले फंक्शन। डिस्प्ले फंक्शन इज यूज्ड टू प्रिंट द क्यू। क्यू को प्रिंट कैसे करना है? एक वेरिएबल लिया आई, इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1। फ्रंट इज इक्वल टू -1 का मतलब क्या होता है? क्यू एम्प्टी है, तो हमने प्रिंट करवा दिया क्यू इज एम्प्टी, हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है। एल्स, एल्स में जाएंगे, क्यू को प्रिंट करवाएंगे। फ्रंट से स्टार्ट करना है, रियर तक जाना है। आई इज इक्वल टू फ्रंट, आई लेस देन इक्वल टू रियर, आई प्लस प्लस क्यू ऑफ आई। फ्रंट से स्टार्ट होंगे, पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, जहाँ भी लास्ट एलिमेंट होगा रियर होगा, वहाँ से एलिमेंट प्रिंट करवा देंगे। इन दिस वे द क्यू विल गेट displayed or print. तो ये प्रोग्राम, this is the program for implementation of queue using array. ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन कोई भी आपका तो